लाइन करंट फेज करंट का संबंध आपने ज्ञात कर लिया, ये अभ्यास आपने अच्छे से कर लिया। अब उसके बाद जो है आपका 3 फेज एसी पे जो आपको अभ्यास करना है वो है पावर मेजर करना। पावर मतलब शक्ति। सिंगल फेज तो आप करते ही थे, पहले एक बार प्रैक्टिकल कर चुके सिंगल फेज वाट मीटर का उपयोग कैसे करते हैं। तो पावर निकालने के लिए आपको किस मीटर की आवश्यकता पड़ती है, वो वाट मीटर, ठीक है। पावर मेजर करने के लिए वाट मीटर चाहिए। अब 3 फेज का जो पावर नापना है वो थोड़ा सा स्पेशल प्रैक्टिकल है, उसमें अलग अलग मेथड हैं। 1 वाट मीटर, अब आप 3 फेज जो है, 3 फेज के अंदर 3 फेज होते हैं, ठीक है ना। तो 3 फेज होते हैं तो इसमें वाट मीटर लगाना किस पे लगाना जाए, तीनों का एक साथ लगा नहीं सकते। वाट मीटर जोड़ा जाएगा किसी एक फेज के साथ, तो बाकी 2 का क्या होगा, है ना। तो भाई 2 पे फिर एक और लगाओ, या तो 3 वाट मीटर लगाओ या फिर 1 वाट मीटर लगा के 3 गुना कर दो। लेकिन वो सब में बराबर भार होना चाहिए, तब तो उसको 3 गुना कर सकते हैं। जब बैलेंस लोड हो तब तो एक फेज के सीरीज में वाट मीटर लगा दिया। अब वाट मीटर जोड़ने का तरीका भी है कि उसमें करंट कोयल और प्रेशर कोयल, जैसे अपने पास में ये वाट मीटर है, मतलब किसी एक फेज के साथ जोड़ना है। अब वो कैसे करेंगे, भार चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा हो, वो मतलब नहीं है। आपके पास में 3 फेज के 3 तार आ जाएंगे, 3 फेज RYB, ठीक है। मैं बोर्ड पे भी चित्र बना रहा हूँ, RYB 3 फेज हो गए। उसमें जो एक फेज जा रहा है उसके सीरीज में आपको करंट कोयल करनी, मतलब किसी 1 वाट मीटर की, 1 वाट मीटर की जो करंट कोयल है, करंट कोयल के सिरों के नाम है ML। इसमें जो 4 टर्मिनल है आपको दिखा देते हैं, जैसे ये वाट मीटर है ML और C और V, ठीक है। तो जैसे ये आपके यहाँ वाट मीटर में देखा ही था, ML C V इस टाइप का इसमें टर्मिनल होते हैं। तो इनको कैसे जोड़ना है प्रैक्टिकली, आप इसको कैसे जोड़ेंगे ताकि हम अपन प्रैक्टिकल कर सकें, वाट निकाल सकें। तो इसमें M टर्मिनल है और L टर्मिनल, M सीरीज में हो जाएगा M और L, M और L ये टर्मिनल है करंट कोयल के, करंट कोयल के सिरे। इसको सप्लाई मतलब एक फेज यहाँ देना है और यहाँ से बाहर में जोड़ना है। बाहर मतलब जो अपनों ने लैंप का जो भार बना रखा है वो लेके आ जाना, तो जो लैंप का जो भार है ना, ठीक है। तो एक फेज के साथ हमने इसको सीरीज कर दिया और फिर ये चला गया आपके भार में। मैं यहाँ पर भार लिख रहा हूँ 3 फेज का लोड। वो आपने जो 3 फेज का जो प्रैक्टिकल किया उसमें एक बार में स्टार जोड़ा, दूसरे में डेल्टा जोड़ा। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार में हो तो ही प्रैक्टिकल होगा या डेल्टा में हो तो ही प्रैक्टिकल होगा। आपको जैसे रीडिंग लेनी है तो डेल्टा करो ना, अधिक से अधिक भार रखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार में हो तो भी या डेल्टा में हो तब भी, भार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मेथड है 3 फेज का पावर मेजर करने का, वो 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर की विधियां हैं, वो आपको देखना है। तो पहली विधि के अंदर जैसे 1 वाट मीटर अपन करने जा रहे हैं तो उसका M और L सीरीज में कर दिया। और उसके बाद जो प्रेशर कोयल है इसकी, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि इसके वाट मीटर की जो प्रेशर कोयल है, ठीक है, प्रेशर कोयल को थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रेशर कोयल, अब यहाँ समस्या प्रेशर कोयल की है, खास तौर से ये ध्यान रखना है। 3 फेज का प्रैक्टिकल करते समय कोई सा भी वाट मीटर आप काम में लें, ये संभव नहीं है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब प्रेशर कोयल हमें चाहिए ऐसा वाट मीटर जिसकी प्रेशर कोयल 440 की हो, 440 वोल्ट की हो। अगर ये प्रेशर कोयल यहाँ 2 फेज़ों के बीच में जोड़ दें, इन 2 फेज़ों के बीच में अगर जोड़ते हैं तो ऐसा वाट मीटर चाहिए जिसकी प्रेशर कोयल है ना वोल्टेज वाली, वो प्रेशर कोयल 400 वोल्ट की होनी चाहिए। अब वाट मीटर देखो कि उसमें प्रेशर कोयल कितने वोल्ट की है। अब थोड़ा सा निर्णय उस पे जाना है आपको कि कौन सा वाट मीटर उचित रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। नहीं तो मैंने ये सर्किट बता दिया ना, फिर आपको एक्सपेरिमेंट करने चले गए और 2 फेज प्रेशर कोयल पे डाल दिए जैसा सर्किट डायग्राम में दे रखा है, तो ध्यान दिया नहीं कि हमारे यहाँ पर जो वाट मीटर है उसकी प्रेशर कोयल मैक्सिमम 300 वोल्ट की है। तो ये वाट मीटर से आप 2 फेज के पैरेलल में इसको जोड़ नहीं सकते। इस वाट मीटर का उपयोग आप 3 फेज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 फेज में प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ये वोल्टेज कोयल जो है प्रेशर कोयल, ये 300 के बजाय 500 वाली चाहिए। अगर आपने ये वाट मीटर लिया और सर्किट डायग्राम के हिसाब से वायर जोड़ने लग गए और जैसे ही ऑन किया तो ये मीटर जल जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है।
अब आपको देखना है कि 500 वोल्ट का अगर है, जैसे ये 500 वोल्ट का इस पर लिखा हुआ है, ठीक है, सी और वी, सी वी के वोल्टेज चेक करना है आपको। सी और वी के वोल्टेज अगर 500 का है, वही वाट मीटर काम में लेना है। मतलब ये वाट मीटर सिंगल फेज के लिए काम में आ सकता है, 3 फेज में ये लेना है आपको। तो आपको ये 500 वोल्ट का जो वाट मीटर है वो काम में लेना है। तो अब हम इसका काम में लेंगे, इस वाट मीटर का उपयोग करेंगे। अब जैसे ये वाला है, इसमें भी देखें एम, एल, सी और वी, लेकिन इस पर आगे वोल्टेज लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ देखें वोल्टेज, कितने वोल्टेज लिखे हैं, 5 एम्पियर, 300 वोल्ट। ये 300 वोल्ट का ही है, इसकी प्रेशर कॉइल भी 300 वोल्ट की है। तो हमें इस टाइप से काम में लेना है कि ये 300 वोल्ट का वाट मीटर है, तो ये भी काम में नहीं लेना है। अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर जोड़ते हैं, मतलब न्यूट्रल अगर साथ में लेते हैं, तो ये काम में ले सकते हैं। अब इसमें भी ये शर्त आ गई। अब न्यूट्रल किस में मिलता है अपने को, कौन से कनेक्शन में न्यूट्रल मिलता है, स्टार में। अगर भार आपका स्टार है तो आपके ये 230 वोल्ट का भी आप काम में ले सकते हैं स्टार में। अब बारी आती है पावर नापने के लिए। अब स्टार में अगर पावर नापते हैं तो ये 300 वोल्ट का वाट मीटर भी काम में आ सकता है। 500 का नहीं हो तो 300 से काम चल जाएगा, लेकिन आपका जो भार है वो स्टार में ही जुड़ा होना चाहिए। और स्टार पॉइंट का न्यूट्रल से आपको इसके प्रेशर को जोड़नी है, क्योंकि इससे कनेक्शन इस टाइप से करने हैं। अब जरा मैं बोर्ड पे बता देता हूँ आपको कैसे करना है। एक वाट मीटर की जो पावर है उसका 3 गुना करेंगे, लेकिन ये इसमें शर्त है कि वो बैलेंस लोड होना चाहिए। ये आपका भार जो है वो संतुलित होना चाहिए, तो ही आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास में वाट मीटर उस टाइप का है, ये करंट कॉइल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेशर कॉइल यहाँ पर जो है वो अगर आपके पास में एक फेज के लिए जा रहा, तो एक तो ये फेज मिल गया इसको, ये इसको फेज मिल गया, तो यहाँ आपको न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल से जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें 300 वोल्ट की कॉइल है वो भी चल जाएगी। ये आपका 3 फेज का जो भार है वो स्टार कनेक्टेड होना चाहिए। तो फिर भी डेल्टा में नहीं कर सकते, फिर डेल्टा में करना हो तो उसका अलग तरीका है। डेल्टा में करना हो तो तरीका दूसरा है, उसमें एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल बनाना पड़ता है, तब जा करके नहीं ये प्रेशर कॉइल आप जोड़ सकते हो। इस स्थिति में आपका एक वाट मीटर, ये इसमें अगर ये जो कॉइल है, अपन जानते हैं कि यहाँ पर 230 वोल्ट है, तो 300 वोल्ट की कॉइल है तो भी काम चल जाएगा। एक फेज की पावर नापने के लिए एक फेज का फेज करंट और फेज वोल्टेज ही चाहिए। अब अपन ये प्रैक्टिकल सेटअप के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। अपना उद्देश्य 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर, 3 वाट मीटर, तीनों ही प्रैक्टिकल अपने को करने हैं, ठीक है। हमारे पास में ये भार उपलब्ध है ना। भार ये हमने अब चाहे तो स्टार कर सकते हो, चाहो तो डेल्टा कर सकते हो, इस हिसाब से अपनों ने ये कर ही रखा है। अभी जनरली अपन एक बार एक्सपेरिमेंट करना है तो स्टार में कर दिया, ठीक है ना, स्टार में कर दिया। हमें ये तो आपका स्टार पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर आपको तीनों फेज की सप्लाई जोड़नी है, ठीक है, जैसा आपने सर्किट डायग्राम में जो अभी बोर्ड पे आपको दिखा है उस हिसाब से। अब आपको इसमें जैसे ये सप्लाई है, हमारी सप्लाई के 3 तार ये हैं, और आपको जोड़ना है जैसे ही ये आर फेज, माना कि ये आर फेज है, जैसे आर वाई बी 3 कलर के वायर ले लेते तो और बढ़िया रहता। तो ये माना कि ये आर फेज, जो भी हाथ में है कोई बात नहीं, मान लिया ये आर फेज है। अब इस तार को कहाँ जोड़ना है, वाट मीटर के एम टर्मिनल पे, ठीक है। अब वाट मीटर अपन कौन सा लेंगे, जो 300 वोल्ट का है तो भी चल जाएगा। तो अपन ये 300 वोल्ट का जो वाट मीटर है, अपन एक बार 500 का है, 500 और 250 दोनों हैं, ये 250 का भी चलेगा, ये ले लेते हैं, ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये वाट मीटर हमारे पास में है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये इसमें एम और एल, ठीक है, ये तो करंट कॉइल के सिरे हो गए, सीसी लिखा हुआ किताब में, बुक में आपके सीसी लिखा हुआ है करंट कॉइल, ठीक है। और ये प्रेशर कॉइल हो गई, पीसी लिखा हुआ प्रेशर कॉइल। तो इसमें ये मल्टी टैपिंग दे रखा है, 250 पे भी काम में ले सकते हैं, 500 पे भी ले सकते हैं। तो अपने को ये 250 अभी फिलहाल स्टार में कर रहे हैं, इसलिए ये काम में ले सकते हैं। जो अभी बोर्ड पे भी आपको बताया था कि ये कॉमन और ये सिरे अपने काम में ले सकते हैं। जोड़ना आपको एम और सी को कॉमन करना है, तो एक तार का टुकड़ा ले लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। या फिर अपने पास में ये रेडी रेकनर जो लीड वायर हैं, तो ये इसको आप एम में
ये M में और ये C को कॉमन कर दिया, ठीक है। अब सप्लाई का एक तार, जैसे ये R फेज़ आया है, जैसे ये R फेज़ आपका आया, R फेज़ हमने M में दे दिया। पहले एक बार ध्यान रखना कि मेन तो ऑफ है, ठीक है। ऑफ करने के बाद ही, मतलब काम करने से पहले ये ध्यान रखना, यहाँ हाथ लगाने से पहले देख लेना पीछे मुड़ के, ऐसा नहीं कि फिर वो पीछे किसी ने चालू करके रखा हो और तुम सीधा जोड़ने चले जाओ, तो ये ध्यान रखना है। तो ये देख लिया कि हाँ ये भी बंद है, ये भी बंद है। अब आप ये सिरा जोड़ दो, ये हमने जोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा लूज कांटेक्ट हो रहा है तो इस टर्मिनल पे जोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें ये 2-3 लीडें ऐसी भी बनाओ जिसमें एक तरफ पिन हो और एक तरफ लूज वायर हो, ऐसी पिन लगा करके ना फिर कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये M में गया, यहाँ से अब L से जाएगा, वो लोड में जाएगा। तो ये लोड का जो तार है ना, ये लोड का जो तार है वो यहाँ लगेगा। अब इसमें भी छोटी छोटी सावधानियाँ हैं। छोटी छोटी सावधानियाँ क्या है, जब आप ये कनेक्शन करते हैं उस समय इस तार को इस डायरेक्शन में रखना जिस साइड में टाइट होता है। अगर आप इसको ऐसे करके करने जाएंगे तो खुल जाएगा। ये एक माइनर प्रॉब्लम है, माइनर जो छोटी छोटी सावधानियाँ है। जब आप इसको टाइट करें तो ये से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि जब आप ये टर्मिनल टाइट करें तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो टाइट होता रहे, न कि खुल जाए। अगर इसके जगह उल्टी दिशा में करके फिर आप टाइट करने जाओगे तो वो वायर बार बार निकलता रहेगा। तो ये M से लोड में चला गया, ठीक है। ये तो हमारा करंट कॉइल का कनेक्शन हो गए। अब रही बात प्रेशर कॉइल के, तो एक कनेक्शन M और C कॉमन करना, ये तो लग गया, ठीक है। अब जो 250 वोल्ट से जोड़ना है अपन, ये फेज जो जोड़ना है, इसको कहाँ जोड़ना है आपको, न्यूट्रल पॉइंट पे, ठीक है। तो ये आपको जोड़ना है, ये जोड़ दिया, हमको यहाँ जोड़ना है ये न्यूट्रल पे। इसको थोड़ा पक्का कर देना और इसको जोड़ देना, इसको थोड़ा पक्का कर देना, तभी नेक्स्ट टाइम जो है एक लीड जो है खुली रखनी चाहिए थी, एक में पिन लगी हो, ऐसा ये न्यूट्रल पॉइंट से जुड़ गया। तो ये हमारा वाट मीटर पूरी तरह जुड़ गया है, ठीक है। एक वाट मीटर विधि से अपन करने जा रहे हैं, वाट मीटर जुड़ गया। अब लोड लगा दो, 200 वाट के लैंप बाहर लगा दो। अब रीडिंग पढ़ने का थोड़ा सा यहाँ पर एक टेक्निक अलग है। अब यहाँ पर जो है हर वाट मीटर में कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं दी हुई होती हैं कि ये जो वाट मीटर है इसमें ये करंट कॉइल के जो सिरे हैं, ये करंट कॉइलें 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में है। इसका मतलब इसमें क्या कर रखा है कि ये दोनों पैरेलल कर रखी है। ये एक करंट कॉइल है, ये दूसरी करंट कॉइल है, दोनों कॉइलें पैरेलल में है। तो इसमें जो रीडिंग आएगी उसका जो वास्तविक पाठ्यांक होगा, अगर मान लो ये जो पॉइंटर है आपका यहाँ 400 पे है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 800 माना जाएगा। अगर हम इसको सीरीज़ कर दें, ऐसे इनको सीरीज़ कर दो, कम एम्पियर पे चलाना है तो इसको सीरीज़ कर दो ऐसे, ये दोनों करंट कॉइलें सीरीज़ में हो गई। तब आपकी जो रीडिंग होगी वो जो एक्चुअल रीडिंग होगी वही होगी, मल्टीप्लायर नहीं लगता। इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, क्योंकि करंट का जो 2 भागों में हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करना। तो ये अगर इन दोनों करंट कॉइलों को सीरीज़ में कर दिया तो ये वाट मीटर मल्टीपर्पज़ बनाया गया है। अगर 4 ये है 10 एम्पियर और 20 एम्पियर के लिए, तो ऐसा करेंगे तो ये वाट मीटर हमारा 10 एम्पियर के लिए, ये करंट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। आपने ये वोल्टेज भी थे 250 और 300 500, उसके बजाय 250 के काम में ले रहे हैं, ठीक है। जब 500 का काम में लेंगे तो ये टर्मिनल काम में ले लेंगे, कॉमन और 500 ये 2 ले लेंगे। अभी अपन ये 2 ले रहे हैं क्योंकि 250 की प्रेशर कॉइल काम चल जाएगा, आपको एक न्यूट्रल और एक फेज दे रखा इसलिए। और यहाँ पर जो करंट कॉइल है वो 10 एम्पियर के लिए है, तो 10 एम्पियर के लिए इसमें जो स्केल है ये 250, यहाँ पर जो भी आपका पॉइंटर जहाँ भी रुकेगा, जो रीडिंग आप पढ़ेंगे उसका दुगुना करना पड़ेगा। जब आपका ये इस टाइप से, इसका मतलब दोनों करंट कॉइल क्या हो गए, सीरीज़ में है ना, अभी जो इस पोजीशन में है, तो ये लो करंट रेंज 10 एम्पियर, मतलब ये वाट मीटर अब 10 एम्पियर तक ही काम करेगा। 10 से अधिक का जो भार होगा तो ये काम नहीं करेगा। मतलब उसके लिए अगर मान लो यही वाट मीटर आपको 20 एम्पियर भार के लिए काम में लेना है तो इन करंट कॉइलों को ऐसे करके रखना पड़ेगा, तब आपका यही वाट मीटर 20 एम्पियर की रेंज पे काम करेगा, ठीक है। एक बार ऑन कर दिया है ना, एक
अपनों ने एक प्रोटेक्शन और यहाँ रख दिया, ELCB और लगा दी ताकि सुरक्षित रहे। एक बार फिर भी सप्लाई चालू करने से पहले देख लेना है कि ये सप्लाई का तार जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई छिला हुआ कटा हुआ नहीं है, ये भी देख लिया। सप्लाई यहाँ गई, यहाँ से M से L में, इससे कॉमन C और 250 वोल्ट की रेंज पे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, सब जुड़े हुए हैं बराबर। चलो बिल्कुल सुरक्षित है, तब अपन जाके इसको ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन करें, जैसे ये ऑन कर दिया, साथ में हमने एक प्रोटेक्शन और रखा हुआ ELCB, तो इसको भी अपन ऑन करते हैं। ये ऑन कर दिया। अब आप वाट मीटर की रीडिंग देखना है। वाट मीटर की जो रीडिंग बता रहा है 0 से लेकर के, और यहाँ पर आता है 400, ठीक है, ये 400 हो गया, ये 300 हो गया, ये 200 हो गया, ये 100 और 150 वाट ये दिखा रहा है, 150, 150 वाट ये, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो रीडिंग है वो 150 वाट है, जो आपकी ये स्टार कनेक्टेड है इसलिए, और लैंप आपके 200 वाट के हैं ही है। जब डेल्टा करेंगे तो ये वाट थोड़े ज़्यादा जाएंगे। अभी फ़िलहाल ये जो रीडिंग है आपकी, रीडिंग नोट कर लेना, अभी फ़िलहाल आपका 150 वाट। ये 1 वाट मीटर से पावर नाप रहे हैं, हमने 1 वाट मीटर लगा रखा है। अभी रीडिंग आपकी आ रही है 150 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 200 के आसपास आ रहा है, 150 और 200 के बीच में है, तो 175 के आसपास मानो इस पर फिलहाल, तो 175, 175 वाट, ये एक फेस की पावर आई है, तो 3 फेस की कुल कितनी हो जाएगी, गुणा 3 करोगे ना। तो अभी ये आप प्रयोग कर रहे हैं, उसमें 3 फेस की कुल पावर कितनी हो जाएगी, 175 इंटू 3, 3 गुना करेंगे ना, एक फेस की पावर का 3 गुना। ये 1 वाट मीटर विधि से हो गया ये। अब आपका ये 1 वाट मीटर से 175 इंटू 3 करो, कितना आता है, हाँ, तो ये टोटल जो भार है 3 फेस का 525 वाट का भार हो गया, ठीक है। तो जैसे अब नेक्स्ट करें अपन 2 वाट मीटर। 2 वाट मीटर में 500 के वो कॉइल, ये ध्यान रखना, ये 1 वाट मीटर हमारे पास में तो है, लेकिन दूसरा वाट मीटर अभी ढूंढना पड़ेगा, मिले तो ठीक, नहीं तो फिर ये 2 वाट मीटर विधि से फिर प्रैक्टिकल करने के लिए आपको दोनों ही वाट मीटर इस टाइप के चाहिए जो 500 वोल्ट की कॉइल वाले हों। तो अपने पास 500 वोल्ट की कॉइल वाला तो 1 वाट मीटर ही है, दूसरा वाट मीटर है वो 250 का है, ये 300 का है, इसलिए अपन 2 वाट मीटर विधि का प्रैक्टिकली अभी अपन कर नहीं सकते, वजह कि आपके पास में 500 वाट का 1 वाट मीटर और चाहिए। एक लगाने से थोड़ी काम चलेगा, 2 वाट मीटर चाहिए, ऐसे ही चाहिए वो भी, जिसमें प्रेशर कॉइल 500 वाट की हो, 500 वोल्ट की कॉइल हो। इसलिए ये 1 वाट मीटर तो ये हो गया स्टार में। अब अपन डेल्टा करना चाहें मान लो, ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा करना पड़ा तो क्या करोगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डेल्टा, अगर भार हमारा डेल्टा वाला है, उस स्थिति में क्या होगा, फेज करंट कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलती है ना। ये जंक्शन से इस वाइंडिंग पर जाने वाला करंट, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। करंट कोइल आपकी डेल्टा में, फिर करंट कोइल आपकी यहाँ लगेगी, क्योंकि आपको फेस करंट चाहिए, एक फेस की पावर नापना, उसको 3 गुना करना है। अपन ये 1 वाट मीटर विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए 2 वाट मीटर पर थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। ये एक, इसमें आपको डेल्टा को तोड़ना पड़ेगा यहाँ से। इसी में अगर डेल्टा करना हो 1 वाट मीटर विधि से, डेल्टा लोड अगर है तो आप क्या करेंगे, तो डेल्टा लोड में मैंने क्या बताया था, एक फेस की पावर नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट कोइल को, वो डेल्टा को तोड़ना पड़ेगा, डेल्टा को तोड़ना पड़ेगा ना। अब पहले तो ये जो भार है उसको डेल्टा बनाओ, पहले कनेक्शन, ये वाट मीटर अलग कर दो, ठीक है, रोक। अब आप डेल्टा करने जा रहे हैं, डेल्टा पे वही विधि है, 1 वाट मीटर से ही अपन पावर नापने जा रहे हैं। 1 वाट मीटर विधि से पावर नापना है, एक फेस की पावर का 3 गुना करना है। डेल्टा करने के लिए जैसे ही आपने A1 C2 जोड़ दिया, ये B1, जैसे आपने डेल्टा का क्रम था, ये बराबर है, ये भी बराबर है। हमारे पास में ये 3 जंक्शन हो गए, ठीक है ना, ये 3 जंक्शन हो गए डेल्टा के। अब किसी भी एक जंक्शन को तोड़ना पड़ेगा भाई, इसमें तो सप्लाई सीधी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो आप इन दोनों को तो सीधी सप्लाई से जोड़ सकते हैं। जो हमारी ये सप्लाई आ रही है 3 फेज़ की बंद है, ये 3 फेज़ की सप्लाई जो है वो एक जोड़ दी, दूसरा फेज़ भी हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा फेज़ भी हमने जोड़ दिया है, 2 फेज़ तो जोड़ दिए। अब हमें ये डेल्टा है, डेल्टा को तोड़ना, ये तोड़ा, ठीक है। अब इसके सीरीज़ में अपना वो कौन सा जोड़ना है, करंट कॉइल एम और एल जो है वो यहाँ लगेगी। सप्लाई का जो एम सिरा इस कॉइल में जाएगा, यहाँ से निकल के आगे जाएगा, मतलब इसको आपको इसको सीरीज में करना है, ठीक है। तो अब ये जो सिरा है आपका एम, यहाँ से निकालना पड़ेगा, रोक देना, ठीक है। अब एक बार चालू करने से पहले चेक कर लें कोई वायर खुला नहीं है, ढीला नहीं है, कनेक्शन अच्छी तरह टाइट कर लें, देख लेवें, और कोई तार आपस में शॉर्ट नहीं हो ये भी देख लेना है। डेल्टा आपका बना हुआ है ही, ठीक है। करें चालू, करो। ठीक है, अब ऑन करते हैं। देखें ये आपका डेल्टा का लोड हो गया, लेकिन अभी इसमें एम्पीयर मीटर में जो करंट कॉइल है उसके सिरे चेंज हो गए, अब रीडिंग नहीं दे रहा है। इंटू 2 करना, इंटू 2 करो तो 200 हो गया, 200 का 3 गुना करो तो 600। तभी ये लैंप कितने हैं, है ना, 600 वाट हो गया क्या? नहीं हुआ। देख तो लिया आपने। अभी जो रीडिंग अगर नहीं आए तो करंट कॉइल के सिरे आपस में इंटरचेंज करना था। अपनों ने जो डेल्टा, वो एक डेल्टा तो बनाया ही था, डेल्टा को तोड़ के इसमें करंट कॉइल के सिरे लगा दिए थे। अब उसमें जो रीडिंग नहीं दे रहा था तो जैसे ये चेंज कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये ऑन किया, सप्लाई ये टोटल यहाँ हो रहे हैं आपके 400, ठीक है। 100 न 200, 300 और 400, तो 200 वाट बता रहा है अभी रीडिंग पॉइंटर की जो है 200 वाट। 200 वाट अभी पॉइंटर की जो रीडिंग है, तो उसका वास्तविक मान कितना है, तो मल्टीप्लायर लगाया 2, तो कितना हो गया 400। तभी ये वाट मीटर है 400 बता रहा है। अभी वाट मीटर की रीडिंग जो है ना 400 वाट है, तो तीनों फेजों की कुल पावर कितनी होगी, 400 इंटू 3, तो 1200 हो गया। अब यहाँ पर देख लो कि 200 वाट के कितने बल्ब लगे हुए, 6, 6 दूनी 12, 1200 वाट बराबर हो गया। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो 3 फेज की कुल पावर नापने के लिए ये सिस्टम, अगर डेल्टा है तो ये सिस्टम अपना स्टार था, तो वो पहले सिस्टम था, इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 वाट मीटर। 2 और 3 ऐसे ही आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेथड आपका ये इस टाइप से आपको करना है।